रत्न तो लाख मिले, रत्न तो लाख मिले, एक हृदय धन न मिला। दर्द हर वक्त मिला, चैन किसी क्षण न मिला। खोजते खोजते धूप ढल गई जीवन की, खोजते खोजते धूप ढल गई जीवन की। मगर लौट के गुजरा हुआ बचपन न मिला, मगर लौट के गुजरा हुआ बचपन न मिला। जी 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 मैं अपने आप को सर भूल गई थी जी 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 कि मैं क्या हूँ। तो सर मुझे एक आकार और एक मोटिवेट करने के लिए सर आपका बहुत बड़ा योगदान है जी सर। जी, नहीं हम अपना बचपन आज भी जी रहे हैं। अपन बड़े हो गए हैं लेकिन अपना बचपन आज भी अपने बच्चों के साथ जी रहे हैं। तो मेरी आंखों में पानी था, मैं इतनी खुश थी कि आज मुझे बचपना जीने को मिल रहा है। क्या बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली 2 चोटी की ये लगाई और घर में कोई देख ना ले तो पहले ही मुंह बांध के घर से बाहर निकली। मेरे घर में भी नहीं पता मैं ऐसे निकली हूँ। अच्छा मैं अपना एक मेमोरी शेयर करना चाहूँगी। स्कूल में तो कुछ नहीं था, मैं बहुत सीधी सादी थी। अच्छा। लेकिन उसके बाद जब मैंने पॉलिटेक्निक किया तो वहाँ बहुत मस्ती और सब कुछ सीख गया मैंने। आप सभी लोगों को चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। पहले तो आप सभी को चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सबसे पहले तो जब हम एक एज में आते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आफ्टर मैरिज। तो एक हमारे अंदर जो एक बच्चा रहता है और एक जो स्टूडेंट रहता है उसको जगाने के लिए सबसे पहले मैं विवेक सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हृदय से कि सर ने हमारे अंदर की एक जो लड़की जिसको सर ने हमारे अंदर जगाया है, जिससे हम बहुत मोटिवेट हुए हैं। और सर बचपन का तो ऐसे मुझे याद नहीं है, लेकिन सर अभी का वाकया याद है कि जब मैं सर सबसे फर्स्ट टाइम आपके यहाँ आई थी, हाँ मैंने रजिस्ट्रेशन कराया सर। जी तो उस दिन से सर आज का दिन है, मुझे इतनी प्रेरणा मिली है सर कि जो आज मैं हूँ सर। एक जैसे बोलते हैं सर कि जब पेड़ छोटा रहता है हाँ हाँ और जब उसको हम कहीं प्लांट करते हैं सर, हाँ हाँ तो वो बढ़ता है तो वो इरेगुलर शेप और साइज में हो जाता है हाँ, सर। हाँ, हाँ। तो हम उसकी कटिंग करते हैं सर, उसको एक शेप और साइज में लाने के लिए। जी 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 तो सर मेरे जीवन में और सभी फ्रेंड्स का तो नहीं पता है सर, जी 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 मैं अपने आप को सर भूल गई थी जी 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 कि मैं क्या हूँ। तो सर मुझे एक आकार और एक मोटिवेट करने के लिए सर आपका बहुत बड़ा योगदान है जी सर। जी, नहीं बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं सर उसके लिए हृदय से आभारी हूँ। जी जी हमेशा सर जुड़ी रहूँगी। जोरदार तालियां हो जाए मैडम के लिए, क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू यूनिक बीट टीम, थैंक यू सौम्या मैडम, थैंक यू मैम। थैंक यू। और बोलना जी, चाहूँगी जी। बचपन में तो सर मैं बहुत सीधी सादी थी। अभी का तो नहीं पता है, थोड़ा सा कॉलेज में जॉब में हूँ तो सर तेज बनना पड़ता है। हाँ हाँ लेकिन मैं एक बात याद है सर, जब मैं आपके यहाँ ज्वाइन की थी सर हाँ। स्टार्टिंग में, तो मेरे से सर प्लैंक वगैरह कुछ भी नहीं होता था। अच्छा। स्क्वाट वगैरह भी नहीं होते थे। हाँ। स्टार्टिंग में 15 डेज हुआ था और आपने मुझे डांटा हाँ कि ऐसे नहीं बन पाएगा मैडम, ऐसे नहीं हो पाएगा। हाँ तो मैं सर 1-2 दिन तो आई नहीं, हाँ हाँ फिर लगा कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, वेट कैसे कम होगा सर बोल रहे हैं। हाँ हाँ फिर अंदर से लगा कि सर आप मुझे मोटिवेट कर रहे हैं हाँ 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 कि आप यहाँ पर आए हो तो आपको वेट लॉस करना है या करना कुछ है। अच्छा करना है। अच्छा कर रहे हैं। तो वो सर एक याद आया मुझे। उसके बाद सर कुछ प्रॉब्लम आ गए, पैर में फ्रैक्चर हुआ। जी जी तो आपने सर 1-2 बार कॉल भी किया कि हाँ, मैडम आ नहीं रहे हैं आ नहीं कैसे। रहे हैं करके, हाँ। तो उसके बाद सर थोड़ा गैप हुआ, फिर मैं कंटिन्यू की। जी जी तो सर उसके लिए भी बहुत बहुत चलो, धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी सर, थैंक नैना मैडम बोला चाहते थे कुछ। हाँ नैना मैडम जी हाँ जी बिल्कुल। हैप्पी चिल्ड्रंस डे सभी को। मैं डॉक्टर नैना शर्मा यूनिक बीट्स की तरफ से आज चिल्ड्रंस डे की आप सबको बधाइयाँ देना चाहती हूँ। और हम अपना बचपन आज भी जी रहे हैं। अपन बड़े हो गए हैं लेकिन अपना बचपन आज भी अपने बच्चों के साथ जी रहे हैं। मेरे छोटे छोटे से 2 क्यूट से बच्चे हैं और मेरी जो बेटी है वो बहुत अच्छा डांस करती है। अभी उसने इंटरनेशनल डांस पे जीता है। और हम बहुत छोटे थे, बहुत मस्तियाँ करते थे, स्कूल बंक करना और छुपके से टिफ़िन चोरी से चुपके से खाना, बेल बज रही है और भागो, बहुत सारी मस्ती की हमने। फिर हम बड़े हुए, कॉलेज में गए, वहाँ पे भी हमने बहुत सारी मस्तियाँ की। एंड फाइनली ऐसे लाइफ विल गो ऑन एंड कैरी ऑन। लेकिन हमारा बचपन जो है वो अभी भी ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगा। तो सब हैप्पी चिल्ड्रंस डे। थैंक यू विवेक सर एंड यूनिक बीट्स टीम। हाँ बहुत सारी बिल्लस खेलते थे एंड छुपम छुपाई, हाइड एंड सीक एंड वो हाँ बिल्कुल गुलेल मार मार के आम तोड़ा करते थे। जी मैडम श्रुति मैडम बोलना चाहते हैं कुछ। अच्छा स्कूल में बंक नहीं मारे, कौन मारे स्कूल में बंक? हाँ जी श्रुति मैडम कुछ बोलना चाहते हो? जी 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 मैडम बोलिए।
सबसे पहले मैं अपनी तरफ से आप सभी को चिल्ड्रंस डे की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। जब भी मैं अपनी बेटी की छोटी मोटी एक्टिविटीज़ देखती हूँ तो कभी कभी मैं याद करती हूँ कि ये सारी बदमाशियाँ मैं भी बचपन में किया करती थी और बचपन कैसे बीत गया पता नहीं चला। आज मैं भी मम्मी हूँ और मुझे वो सारे काम करने पड़ते हैं जो मेरी मम्मी किया करती थी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई है। तो बच्ची को जब चिल्ड्रंस डे के लिए मैं हर साल तैयार करती थी तो लगता था कि कितना अच्छा है इनका, कितना एंजॉय करते हैं, हमारा बचपन कब बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन आज जब मैं उसको तैयार की मैं इतनी खुश थी फिर उसको रेडी करने के बाद जब मैं रेडी हुई, मैं 2 चोटी डालने लगी तो मेरी बेटी बोलती मम्मा आप 2 चोटी डाल रहे हो। तो मैंने कहा कि आज मुझे भी चिल्ड्रंस डे में जाना है तो मेरी बेटी हंसने लगी बोली मम्मा अच्छा लग रहा है। मैं बोली खुशी बड़े होने के बाद अगर बचपना जीने को मिले तो उसकी जो खुशी होती है वो शायद तुम उसी समय महसूस कर पाओगे। तो मैं विवेक सर को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना ये हमें जीने को नहीं मिलता। शादी के बाद जो जिम्मेदारियाँ आती हैं तो आज मैं जब ये कर रही थी मैं तो मेरी आंखों में पानी था, मैं इतनी खुश थी कि आज मुझे बचपना जीने को मिल रहा है। क्या बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और आप सभी को चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया। Thank you so much. मैडम बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही शुरू से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। तो थैंक यू सो मच ममता मैडम। चलिए और कोई शेयर करना चाहेंगे? हाँ आशा मैडम शेयर करेंगे। आशा मैडम शेयर करेंगे जी। कुछ भी बचपन की लाइफ जो आपको लगता है वो शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज यही कहना चाहूँगी, रत्न तो लाख मिले, रत्न तो लाख मिले, एक हृदय धन न मिला, दर्द हर वक्त मिला, चैन किसी क्षण न मिला, खोजते खोजते धूप ढल गई जीवन की, खोजते खोजते धूप ढल गई जीवन की, मगर लौट के गुजरा हुआ बचपन न मिला, मगर लौट के गुजरा हुआ बचपन न मिला। लेकिन आज यहाँ पर हम बच्चे बनकर आए हैं, सर के कहने पर हमने 2 चोटियाँ की है और इतना अच्छा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम एकदम अपना वही लाइफ वापस जी रहे हैं। बचपन का एक किस्सा मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बचपन में बहुत सिंसियर स्टूडेंट थी, वैसे अभी भी हूँ, बट एक बार मुझसे एक गलती हो गई। सर ने मुझसे होमवर्क करके सभी से स्टूडेंट से कहा था कि होमवर्क करके आइएगा, बट पता नहीं उस दिन कुछ ऐसा था घर पे या तबीयत ख़राब थी कि मैं होमवर्क करके ले जा नहीं पाई। तो सर ने सभी स्टूडेंट जिसने होमवर्क नहीं किया था सभी को स्टैंड अप करवाया, तो साथ में मैं भी थी। सर को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे साथ में है, ये इन्होंने कैसे अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। बट मैंने सर से सॉरी बोला और उस दिन पता नहीं मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे पनिशमेंट मिल रही है। तो मैंने सर से उस दिन झूठ बोला कि सर नहीं मैंने सच में किया है बट कॉपी घर पे भूल गई। तो सर भी मुझे देख के कि पहचान गए, क्योंकि टीचर तो टीचर होते हैं, तो वो पहचान गए कि ये झूठ बोल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप घर से अब भी कॉपी लेकर आइए। तो मैं वहाँ पे फंस गई। तो ये होते हैं टीचर, मतलब वो बच्चों के एक्सप्रेशन और इससे और बच्चे जो झूठ बोलते हैं वाकई में उसमें इतना क्यूटनेस रहता है। तो वही बचपना हम यहाँ पर मतलब स्पेंड कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि सर बोलते हैं कि आप शूज़ बाहर रिमूव कीजिए, बैग में लेकर नहीं आए हैं, कैरी बैग में लेकर आए कि नहीं, लेकिन कई झूठ बोल देते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ सच में सब लोग यहाँ अपना बचपना जी रहे हैं। तो एक बार फिर से सभी को चिल्ड्रंस डे की शुभकामनाएं एंड थैंक यू सर, थैंक यू ऑल यूनिक बीट्स टीम एंड थैंक यू फ्रेंड्स। क्या बात है। और कुछ शेयर करना चाहेंगे आप में से? जी हाँ मैम करते हैं, उसके बाद आप लीजिएगा जी। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत सालों के बाद हम लोग मनवाते हैं, आज मैं मना रही हूँ। और बचपना मतलब शुरू से जैसी मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई तुरंत मेरी जॉब लग गई +2 में। तो मेरे को छोटे बच्चों का एक्सपीरियंस कम रहा है अपनी लाइफ में। बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली 2 चोटी की ये लगाई और घर में कोई देख ना ले तो पहले ही मुंह बांध के घर से बाहर निकली। मेरे घर में भी नहीं पता मैं ऐसे निकली हूँ। अच्छा। और शुरू से एक सिंसियर और कम एज में जल्दी पढ़ाई करने वाली स्टूडेंट रही हूँ। मतलब 4 साल में क्लास 1 कर ली वाली लड़की रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी सर्विस में थी तो हम लोगों को स्कूल में डाल दिया गया, घर में कोई देखने वाला नहीं है। तो समझ थोड़ी कम थी, पढ़ने में ठीक थी लेकिन बाहर की दुनिया की समझ कम थी। तो हमारे स्कूल के एक फाउंडर थे, उनका एक गार्डन था, उसमें गर्मियों में आम के पेड़ में बहुत सारे आम फले थे। तो किसी ने मेरे को इनकरेज किया कि इनके घर से आम चुराते हैं। चोरी का भी मतलब नहीं पता था, बस एक्साइटमेंट था कि आम तोड़ के लाना है। और बाउंड्री वॉल के अंदर जंप किए, आम तोड़े और उनके माली ने हम लोगों को देख लिया, फेस नहीं देखा, बस 2 बच्चे अंदर घुसे हैं।
और वापस जंप करके बाहर आए, घर में भी कुछ नहीं बताया। अगले दिन असेंबली में अनाउंसमेंट हो रहा था कि 2 लड़कियां गर्ल स्टूडेंट अंदर घुस करके आम चुराई हैं, और हम लोग सोच रहे थे कि कहीं हमारा चेहरा ना सामने आ जाए। और वो चीज़ मैं अभी तक नहीं भूलती कि इतनी हिम्मत मेरी आई कहाँ से थी कि बाउंड्री वॉल के अंदर कूद के घुसे और आम चुरा कर लाए। मतलब daring। आज वो अचानक याद आ गया जब सर ने कहा कि अपना कोई मेमोरी शेयर करना है, तो मैं बोल रही हूँ कि अब मैं शायद नहीं बता पाऊंगी किसी के सामने कि ये भी मैंने किया है, बट बहुत किया बढ़िया। है। बहुत बढ़िया। हाँ, प्रीति मैडम शेयर करना चाहते हैं। प्रीति मैडम। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू एवरीवन। मैं अपना एक मेमोरी शेयर करना चाहूँगी। स्कूल में तो कुछ नहीं था, मैं बहुत सीधी सादी थी। अच्छा। लेकिन उसके बाद जब मैंने पॉलिटेक्निक किया तो वहाँ बहुत मस्ती और सब कुछ सीख गया मैंने। उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग किया। अच्छा। तो इंजीनियरिंग में ऐसा था कि हमको गेट से अगर निकलना है तो वहाँ हमको पास बनवाना पड़ता था। अच्छा, गेट से मतलब निकलने फुल टाइम स्कूल जैसे ही था वो। रुंगटा कॉलेज से मैं पढ़ी हूँ, तो वहाँ का टाइमिंग था 10 से 4:30 का, और उतना टाइम हमारा बैठने का हैबिट नहीं था। तो हमने पास बनवाया, एक का पास बनवा के उसमें 4 लोगों ने अपना नाम एंट्री करके गेट में चले गए करवाने के लिए कि अच्छा। हमको पास मिला है। अच्छा। और वहाँ जाके हम पकड़ा गए कि तो गेट में पास में कम से कम 2 लोगों का रहता है, 4 लोगों का नहीं रहता, और चारों के 4 हम पकड़ा गए। तो वहाँ जाके हमको प्रिंसिपल के पास जाना पड़ा, फिर वहाँ हमको फाइन पे करना पड़ा। तो वो एक यादगार अच्छा, है। तो वो पकड़ा गया था। जी जी जी। Thank you। अच्छा, आपका बेटा अभी किसी स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे खेल रहा है, क्या खेल रहा है? मेरा बेटा टेबल टेनिस खेलता है। अपने बेटे के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? अगर 2 वर्ड में आप बोलना चाहेंगे कि कहाँ तक वो बेटे के लिए पहुंचे? मैं यही क्या बोलना उम्मीद चाहूँगी रखते कि हैं वो उनसे? बहुत आगे जाए, और उसके पीछे उसके पापा पूरे टाइम लगे रहते हैं। अच्छा। उसको सिखाने में, खिलाने में, हर जगह ले जाने में वो पूरा तो साथ किस देते पोजीशन पे हैं। देखना चाह रहे हैं आप? मैं So, नेशनल लेवल पे और आगे जाए। अच्छा, इंटरनेशनल पे देखना चाह रहे हैं। इंटरनेशनल चलो, पे बहुत बढ़िया, जाए। तालियां। बहुत अच्छा कर रहा है वो अपने साइड से अभी। जी 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 जी।